प्यारे दोस्तों, ये हमारी कहानी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस पर क्लिक करें। शाहिदा की शादी मेरे दोस्त के बेटे वजाहत से होगी। माँ तो सीधी सादी एक मशरकी औरत थी और शोहर से डर कर रहती थी। उसने इसके फैसले पर सर झुका दिया और शाहिदा को बाप के फैसले से आगाह कर दिया। ये खबर सुनकर शाहिदा पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी। उसने आंखों में आंसू भरकर माँ से इस बात पर एहतजाज किया, अपनी अधूरी पढ़ाई का बहाना बनाकर। मगर इसकी माँ ने हाथ खड़े कर दिए। मैं तेरे बाप से इस सिलसिले में कोई बात नहीं कर सकती, वो मेरे पीछे पड़ जाएगा। अगर तुझे कोई एतराज है तो जाकर इसी से बात कर। ये बात बस याद रखना, माँ बाप जो भी करते हैं औलाद के हक में बेहतर ही होता है। इसमें इतनी हिम्मत कहाँ थी कि बाप से बात करती। वो दिल महसूस कर कर रह गई। एक रोज उसकी माँ और बाप वजाहत के घर जाकर उसे देख भी आए। वजाहत दोनों को बहुत पसंद आया था और यूं ताबूत में आखिरी कील भी गड़ गई। शाहिदा ने फौरी तौर पर नासिर से राब्ता किया और उसे ये खबर सुनाई और बोली, नासिर, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो कर लो। अपने घर वालों को हमारे घर भेज दो, शायद अब्बा मान जाएं। लम्हा भर को तो नासिर चुप हो गया, फिर बोला, मेरी अम्मी तो अपनी बहन से मिलने दुबई गई हुई हैं, 2-3 महीने वहीं रहेंगी, तो फिर मैं क्या करूं? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि अपने अब्बा के सामने जुबान खोलूं। वो बेबसी से बोली। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ खासी देर तक खामोशी रही। फिर नासिर की आवाज आई, तुम शादी करने से मना कर दो। ये मैं नहीं कर सकती, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। ये कहते हुए शाहिदा की आंखों में आंसू आ गए। तुम मेरे अब्बा को नहीं जानते, मुझे इनसे बहुत डर लगता है। शाहिदा, तुम मुझे ठुकरा रही हो, नासिर ने किसी कदर गुस्से से कहा। अच्छा ऐसा करो, मौका देखकर मुझसे कहीं मिल लो। मेरी बड़ी बहन सदर के इलाके में रहती हैं, हम दोनों इनसे मिलने चलेंगे। हो सकता है कि वो कोई हल निकाल लें। इससे पहले भी नासिर ने इसे कई बार बाहर को मिलने को कहा था, मगर अपनी फितरी बुज़दिली की वजह से वो इस पर राजी नहीं हुई थी। इस मर्तबा भी वो नासिर के मुतालबे को साफ टाल गई। ज्यादा बेहतर ये होगा कि तुम अपनी बड़ी बहन को हमारे घर भेज दो ताकि वो रिश्ते की बात चलाएं। शाहिदा ने दो टोक लहजे में कहा। तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। इसकी बात सुनकर नासिर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि बाजी तुमसे एक दफा मिल लें, फिर हम आइंदा का लाहा अमल तय कर लेंगे। सॉरी नासिर, मैं ये नहीं कर सकती, मुझे कॉलेज जाने के अलावा कहीं और जाने की इजाजत नहीं है, उसने बेबसी से कहा। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ से फोन बंद कर दिया गया। इसके बाद नासिर ने खुद से फोन नहीं किया। इसने कई बार इससे राब्ता करने की कोशिश की, मगर इसकी हर दफा यही रट होती कि वो इसकी बाजी से मिलने के लिए आमादा हो जाए। शाहिदा एक सीधी सादी और डरपोक किस्म की लड़की थी। वो इस बात पर राजी नहीं हुई। 2 हफ्ते भी नहीं गुजरे थे, इसकी शादी बड़ी सादगी से हो गई। शादी के बाद भी नासिर इसके दिल से नहीं निकल रहा था। उसे इस बात का भी अफसोस होता था कि नासिर ने उसे शादी के लिए जरा सा भी ताउन नहीं किया। माँ अगर अपनी बहन से मिलने दुबई गई हुई थी तो वो अपनी बाजी को इनके घर भेज सकता था। दिन गुजरते रहे और अब इसकी शादी को हुए 3 माह बीत चुके थे। इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद भी इसके दिल में वजाहत के लिए कोई जगह न बन सकी थी। वो ना इसे बात करती, ना इसको देखती थी। वो काम पर चला जाता तो इसे एक इत्मीनान का एहसास होता। वो काम से घर आ जाता तो इसे बेकली सी महसूस होने लगती। इसके रवैये से वजाहत हैरत ज़दा तो था, मगर इस सिलसिले में उसने आज तक कोई सवाल जवाब नहीं किया था। उसे वजाहत से नफरत तो नहीं थी, मगर वो इससे मोहब्बत भी नहीं करती थी। वजाहत भी जाने किस मिट्टी का बना था। उसकी बेइल्तिफाती और नज़रअंदाजी पर कोई हरफ शिकायत जुबान पर नहीं लाता था। उसने शाहिदा से शादी अपने बाप के कहने पर की थी। उसे अपने बाप से बेहद मोहब्बत थी, क्योंकि वो इसके साथ बिल्कुल दोस्तों की तरह रहता था। बाप की खुशी के लिए वो घर में यही जाहिर करता था कि वो इस शादी से बहुत खुश है। शाहिदा बिलाशुबा हुस्न जबाल में यकता थी। सरू कद, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, मुनासिब दहाना। मुस्कुराती थी तो बहुत ही प्यारी लगती थी। हंसती थी तो गालों में गड़े भी नहीं पड़ते थे, जिसकी वजह से हंसते हुए और भी अच्छी लगती थी। इससे शादी करके वजाहत बहुत खुश था। वो एक शर्मीली तबीयत का लड़का था, इसलिए शादी से पहले इसकी जान पहचान किसी लड़की से नहीं हो सकी थी। एक तो बीवी खूबसूरत और चंदे आफ्ताब चंदे महताब थी, दूसरी बाप की पसंद थी। वजाहत बहुत ही मुतमिन था, मगर शादी की रात को ही वजाहत को अंदाजा हो गया कि बीवी खोई खोई सी मिली है। उसने ये सोचकर दिल को तसल्ली दी कि घर वालों से दूरी की वजह से ऐसा होगा। हफ्ता गुजरा तो बर्फ भी नहीं पिघली। ऐसा मालूम देता था कि जैसे शाहिदा को दुनिया की किसी चीज से दिलचस्पी नहीं है। वजाहत ने यह बात भी नोट की कि वो इसको खुद से मुखातिब नहीं करती। वो कोई बात करता तो जवाब दे देती, वरना खामोश बैठी रहती। इसकी माँ से इसका रवैया अलबत्ता दूसरा था। इसके पास बैठी होती तो वो खुद से भी बातें शुरू कर देती थी। बहरहाल माँ और बाप दोनों को बहु पसंद आ गई थी। वजाहत ने माँ से भी शाहिदा के नामुनासिब रवैये के बारे में एक लफ्ज तक नहीं कहा था। वजाहत नहीं चाहता था कि शाहिदा के बारे में कोई मनफी बात करके घर से खुशियों को फिक्रमंदियों में तब्दील करे। उसे दुनिया वाली चालाकियां भी नहीं आती थी कि शाहिदा के इस रवैये के मुतल्लक अंदाजे कायम करता। एक दफा इस पर जुंजलाहट भी तारी हुई और दिल चाहा कि इससे पूछे कि वो यूं दूर दूर क्यों रहती है, मगर मुमकिना बदमज़गी की वजह से वो खामोश ही रहा। इन तमाम बातों के बावजूद वो इसे बहुत अच्छी लगती थी। एक दफा उसने इससे अच्छी लगने वाली बात का इजहार भी किया।
मगर रद्द अमल में इसका झुका हुआ सर और एक उंगली से बिस्तर की चादर पर खींची लकीरें ही देखने को मिली। शाहिदा के इस रवैये को देखकर इसकी हिम्मत टूट गई और इसने भी खामोशी की राह अपना ली। शाहिदा के रवैये की वजह से वो कोशिश करता कि ज्यादातर वक्त अपने दफ्तर में ही गुजारे। छुट्टी वाले दिन वो देर तक सोता और उठने के बाद दोस्तों के पास चला जाता। इसके बारे में मशहूर हो गया था कि वो दुनिया का वाहिद शोहर है जो शादी के शुरू के दिनों में दोस्तों को इतना टाइम देता है, वरना दूसरे तो इन दिनों मंजर से ही गायब हो जाते हैं। शाहिदा अपनी माँ के घर चली जाती तो वजाहत एक अजीब तरह की बेचैनी महसूस करता। शाहिदा माँ के घर जाते वक्त बहुत खुश नजर आती थी और वापस ससुराल आते हुए ये खुशी गायब हो जाती। वजाहत ये चाहता था कि वो बस हर वक्त इसकी आंखों के सामने ही रहे, बात करे ना करे दिखाई तो देती रहे। इसके जाने से इसके दिल पर एक अनकही पसमुर्दगी तारी हो जाती थी। इसकी समझ में नहीं आता था कि क्या करे। कभी कभी वो झुंझला भी जाता। आज वजाहत शाहिदा को इसकी माँ के घर छोड़ने आया। इसकी माँ अपने दामाद से बड़े इत्तेफाक से मिली और बहुत सी दुआएं दी। इतनी देर में शाहिदा इसके लिए चाय बनाकर ले आई। वो चाय पीकर खामोशी से रवाना हो गया। वो इसे छोड़ने दरवाजे तक भी नहीं आई। वजाहत चला गया तो हर माँ की तरह शाहिदा की माँ ने भी ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि बेटी ससुराल में खुश है या नहीं। वैसे तो इसकी माँ जब भी इससे मिलने के लिए इसके ससुराल जाती थी वो महसूस करती थी कि इसकी सास ससुर का रवैया शाहिदा के साथ ठीक ठाक है। अलबत्ता उसे इस बात पर हैरत होती थी कि वो वजाहत का बिल्कुल तज़किरा नहीं करती थी। इस बात से इसकी माँ के दिल में तशवीश की एक लहर दौड़ी जाती थी, मगर वो सोचती थी कि एक आध बच्चा होने के बाद वो बदल जाएगी और अपने मियाँ के करीब हो जाएगी। शायद नए माहौल की वजह से वो ऐसी हो गई है। शाहिदा जब भी घर आती थी इसकी माँ को बहुत खुशी होती थी। वो आज भी थोड़ी देर तक इसके पास बैठकर बातें करती रही, फिर दोपहर के खाने की तैयारी में लग गई। शाहिदा टीवी खोलकर बैठ गई। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी। अचानक वो हैरत से गुंग होकर रह गई। टीवी में नासिर को दिखाया जा रहा था। इसके हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थीं। डर और खौफ इसके चेहरे से अयां था। इसके साथ इसके 4 साथी भी इसी हालत में खड़े थे। इन साथियों में एक लड़की भी थी जिसने अपने चेहरे को चादर से छुपा रखा था। पास ही कुर्सियों पर साइबर क्राइम की टीम के अरकान बैठे हुए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक डिप्टी डायरेक्टर इस वाक़े की तफसीलात बता रहा था जिसकी वजह से इन लोगों को पकड़ा गया था। शाहिदा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और कानों में साएं साएं सी होने लगी थी। उसने जल्दी से उठकर दरवाज़ा बीट दिया और दोबारा बिस्तर पर बैठकर टीवी की तरफ मुतवज्जे हो गई। वो नासिर को देखे जा रही थी जिसका चेहरा सता हुआ था। इस पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। डिप्टी डायरेक्टर बता रहा था कि इस गिरोह के ये लोग मुख्तलिफ हरबों से नौउम्र लड़कियों को अपने जाल में फांसकर पहले इनसे दोस्ती करते हैं, फिर इन्हें दोस्ती का झांसा देकर अपनी साथी लड़की के फ्लैट पर बुलाकर इनकी नाजेबा फिल्में बनाते हैं और बाद में इन फिल्मों की तशहीर करने की धमकी देकर वो इन्हें ब्लैकमेल भी करते हैं। नासिर एक खुश शक्ल नौजवान था। इसके झांसे में आकर कुछ लड़कियां अपना सब कुछ लुटा देती थी क्योंकि ये इन्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मुतासिर करके ये यकीन दिला देता था कि वो जल्द ही इनसे शादी कर लेगा। इस मुआशरे में नासिर जैसे शैतान सिफत लोगों की एक बड़ी तादाद पैदा हो गई है। ये मजबूर, बेकस और अच्छी जिंदगी गुजारने के लालच की ख्वाहिशमंद लड़कियां ढूंढकर इन्हें शीशे में उतारकर तबाह कर देते हैं। इस तरह के कामों में मुलव्वस लोगों की भी दर्जा बंदी है। इनमें से चंद तो महज अपनी तस्कीन और दोस्तों में रोब डालने के लिए एक साथ कई लड़कियों से दोस्ती करते हैं। दूसरे नासिर जैसे हैवान और बेज़मीर लोग होते हैं। ये लोग भोली बाली और इंडियन ड्रामों और फिल्मों से मुतासर लड़कियों को अपने जाल में फांस कर इन्हें अपना जरिया मुआश बना लेते हैं। वो न सिर्फ इनकी काबिल एतराज़ फिल्में बाहर के मुल्कों में बेचकर रकम कमाते हैं बल्कि इन लड़कियों को भी डरा धमका कर इनसे भी रकम ऐंठते हैं। अगर लड़कियां रुपये ना दें तो ये इन्हें धमकी देते हैं कि वो सारे सबूत सोशल मीडिया पर लगा देंगे। इस काम के लिए उन्होंने किराए पर एक फ्लैट ले रखा था और इस फ्लैट में लड़कियों को लाया जाता था। नासिर मुतासरा लड़कियों से ये कहता था कि ये फ्लैट इसकी बड़ी बहन का है। बेवकूफ़ लड़कियां इसकी बात का यकीन कर लेती थी। वो ये कहकर इन्हें इस घर में बुलाता था कि इसकी बहन इसकी होने वाली बीवी से मिलना चाहती है ताकि फैसला कर सके कि वो लड़की इसके भाई के लिए मुनासिब है भी कि नहीं। वो लड़की इसकी बहन नहीं बल्कि इस मकरूह धंधे में मुलव्वस इन लोगों की साथी है। जिन लड़कियों को ये लोग ब्लैकमेल करते थे इनसे वो इनकी सहेलियों के मोबाइल नंबर भी ज़बरदस्ती हासिल कर लिया करते थे। फिर नासिर एक महज़ब और शाइस्ता नौजवान बनकर इनसे रब्ता करता और थोड़े ही दिनों में इनके मजीद शिकार पैदा हो जाते। साइबर क्राइम के डिप्टी डायरेक्टर ने यह भी बताया कि मुजरिमों को पकड़ने की ये सारी कार्रवाई फरखंदा नामी एक लड़की की शिकायत पर अमल में लाई गई थी। वो इन लोगों की ब्लैकमेलिंग के हाथों सख्त परेशान थी। वो किसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी जहाँ से उसे 15,000 रुपये माहाना मुशाहिरा मिलता था। इन 15,000 रुपयों में से हर माह 5,000 रुपये नासिर को देना पड़ते थे। वो लड़की दुनिया में अकेली थी। कुछ अरसे बाद इससे की माँ इंतकाल कर गई। वो अब इसे अपने मज़मूम मकासद के लिए बाहर के किसी मुल्क भेजना चाह रहे थे। वो इन हालात से बहुत तंग आ गई थी और फिर उसने एक बहुत अच्छा फ़ैसला कर लिया और हिम्मत करके कानून से मदद हासिल की। इसकी निशानदही पर इस फ्लैट में छापा मारा गया
और वहाँ से कई जदीद कैमरे, 4 लैपटॉप, बहुत सी हार्ड डिस्क और दूसरी काबिल एतराज़ अशिया बरामद कर ली गई हैं। वहाँ से कुछ ऐसी सुकून बख्श अद्वियात भी मिली थी जो ये लोग लड़कियों को मशरूबात में डालकर पिलाते थे। ये दवाइयाँ इनके असाब पर असर डालकर इनकी सोचने समझने की सलाहियतें सलब कर लेती थीं। लैपटॉप में सैकड़ों लड़कियों की मखरूबल अखलाक तस्वीरें और फिल्में मौजूद हैं। शाहिदा दम बखुद बैठी ये तमाम बातें सुन रही थी। जब टीवी में कैमरा फरखंदा नामी लड़की पर आया तो बावजूद इसके कि उसने नकाब से अपना चेहरा छुपा रखा था, शाहिदा ने उसे उसकी आंखों से पहचान लिया। वो उसकी बचपन की सहेली फरखंदा ही थी। उसे एहसास हो गया कि नासिर ने कहीं इसे फरखंदा के साथ देख लिया होगा और डरा धमका कर इसका मोबाइल नंबर ले लिया होगा। शाहिदा को झुरझुरी सी आ गई। वो जिल्लत और रुसवाई के गड्ढे में गिरने से बाल बाल बच गई थी। अब उसे अपना सख्त गिर बाप और बाप के हुक्म पर सर झुकाने वाली माँ बहुत अच्छी लग रही थी। इसके जहन में ये बात भी आई थी कि माँ बाप अपनी औलाद के लिए जो भी करते हैं अच्छा करते हैं। माँ बाप के फैसलों पर अमल करके औलाद को ज़िंदगी भर एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहता है और किसी भी बुरे वक़्त में इनकी हर तरह की हिमायत और मदद मुयस्सर होती है। दुनिया में तो कदम कदम पर भेड़िए नुमा इंसान मौजूद हैं जो अपने फ़ायदे और नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए दूसरे मासूम इंसानों को इंतहाई अज़ियतनाक तकलीफ़ों से दो चार कर देते हैं और अक्सर तो अपना जुर्म छुपाने के लिए कत्ल जैसे गुनाहने काम से भी बाज नहीं आते। इनकी बातों में आकर कैसे कैसे सानेहात जन्म लेते हैं। अच्छी खासी ज़िंदगियाँ जहन्नम का नमूना बन जाती हैं। ख़ानदानों की इज़्ज़तें खाक में मिल जाती हैं और ऐसा महज इसलिए होता है कि अपना फ़ायदा नामुनासिब तरीक़ों से अच्छी ज़िंदगी गुजारने का लालच और भीड़ के बेस में भेड़िए जैसे लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर बहुत सी नासमझ लड़कियां इनके जाल में फंस जाती हैं। अब टीवी पर फरखंदा का बयान चल रहा था। उसने बड़ी तफसील से नासिर और इसके दोस्तों के जराइम का पर्दा चाक किया था। आखिर में उसने इस बात का एतराफ़ भी किया कि नासिर की धमकी के नतीजे में उसने भी अपनी एक सहेली का मोबाइल नंबर उसे दे दिया था, जिसका उसे बेहद अफसोस था। मगर खुशी इस बात की थी कि वो सहेली इस शैतान के जाल में नहीं फंसी थी। शाहिदा ने लरसते हाथों से रिमोट उठाकर टीवी बंद कर दिया और बिस्तर पर गिर पड़ी। वो इस बात पर शुक्र अदा कर रही थी कि वो एक बहुत बड़ी तबाही और बदनामी से बच गई थी। वो सोचने लगी कि लड़कियों के लिए दुनिया में सिर्फ माँ बाप, बहन भाई और शोहर ही होते हैं जो इन्हें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। बाकी गैर तो सब बेदर्दी से अपना मफाद निकालना जानते हैं। तमाम लड़कियों को माँ बाप, बहन भाइयों और शोहरों की इज्जत को मुकद्दम रखना चाहिए क्योंकि ये सब इनके मुहाफिज होते हैं। जब इन सब की इज्जत को मुकद्दम रखा जाएगा तो तब ही इन इंसानुमा बेड़ियों और शैतानों से महफूज रहा जा सकता है। थोड़ी देर बाद जब इसकी हालत संभली तो इसने अपना वही छोटा सा मोबाइल निकाला और वजाहत का नंबर मिलाने लगी। नंबर मिला तो इसके कुछ कहने से पहले ही इसके कानों में वजाहत की हैरत भरी आवाज़ आई। शाहिदा, खैरियत तो है, कैसे फ़ोन किया? उसने बोलने की कोशिश की तो आवाज़ जैसे हलक में अटक गई। उसने खंगार कर गला साफ किया और बोली, छुट्टी के बाद आकर मुझे ले जाइएगा, मेरा दिल नहीं लग रहा। मुझे आप, अम्मी और अब्बा बहुत याद आ रहे हैं। ये कहते कहते उसकी आवाज़ भर आ गई थी। दूसरी तरफ चंद लम्हों तक तो खामोशी छाई रही। फिर इसके कान में वजाहत की शोख आवाज़ सुनाई दी, भाड़ में जाए छुट्टी, मैं अभी आ रहा हूँ। जी अच्छा, मैं तैयार बैठी हूँ। शाहिदा ने अपने आंसू जब्त करते हुए एक दिल फरेब हंसी के साथ कहा और फ़ोन बंद कर दिया। अपना सामान बैग में डालते हुए वो सोच रही थी कि अपने माँ बाप और शोहरों की इज्जतों का ख्याल रखने वाली लड़कियों की ज़िंदगी कितनी काबिल रश्क होती है। वो शादी से पहले अपने माँ बाप के घर में बड़ी इज्जत और एहतराम से वक़्त गुजारती हैं और शादी के बाद मरते दम तक अपने शोहर के घर में वो लड़कियाँ जो अपनी इज्जत के इन रखवालों की कदर नहीं करती, नासिर जैसे शैतान और दरिंदा सिफ्त लोग कदम कदम पर घात लगाए बैठे होते हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें। इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि आपके एक शेयर की वजह से किसी की जान बच जाए। मज़ीद इस तरह की अखलाकी, इंफॉर्मेशनल और सबक आमूज़ कहानियाँ और उर्दू नावल रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल इसरार उर्दू स्टोरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।